हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। आगे आने वाली वीडियोस में आपको थर्मोडायनेमिक्स की पूरी जानकारी मिलेगी। हर एक टॉपिक को हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कुछ क्वेश्चंस के तौर पे ले रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, स्टेट एंड पाथ फंक्शन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, एंड देन हम देखेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरिएबल्स क्या क्या होती है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक में हम यहाँ पर एक वर्ड देख सकते हैं, थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट। हीट मतलब आप समझते हो टेम्परेचर, हीट, ठीक है। तो ऐसी साइंस जिसमें कि हम हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनके बीच में रिलेशन देख रहे होते हैं, उसे हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं वो हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। मेन हमारा हीट रहेगा, वर्क रहेगा एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है सिस्टम का, देन फिर हम पढ़ेंगे सराउंडिंग, उसके बाद इन दोनों को मिलाकर के बनता है यूनिवर्स। और ये जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब कुछ अलग होता है। फिजिक्स में आप जाओगे तो इसके मतलब अलग हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में जब आप सिस्टम को देखते हो तो ऐसा कोई चीज जिसमें कि आप क्या करते हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो। मान लो कि ये हमारे पास कोई बर्तन है या फिर कोई हमारे पास बीकर है, जिसमें कि हम क्या करें, कुछ भी काम हो रहा होगा। जैसे कि मान लो कि हमें यहाँ पर पानी ही गर्म करनी है, ठीक है। तो इस चीज पे हम क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज के लिए कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे सिस्टम। जिस पर ऑब्जर्व हो रहा होगा, जिस पर आप काम कर रहे होगे, जिस पर आपकी नजर होगी, उसे हम बोलेंगे सिस्टम। एंड देन फिर इसको छोड़ करके, इस बर्तन को छोड़ करके, इसमें जो भी चीजें रखी हुई है इसको छोड़ करके बाकी जो चीजें होगी इसके अराउंड में, जैसे हम हो गए, हमारे आसपास जो भी चीजें पड़ी होंगी, वो सब क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। यानी कि जिस पे हम काम कर रहे हैं वो सिस्टम कहलाएगा, और सिस्टम को छोड़ करके बाकी जो भी चीजें होंगी वो कहलाएगी सराउंडिंग। और जब आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ देते हो, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, हमारा यूनिवर्स होता है, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हम बोल सकते हैं यूनिवर्स हो गया। तो ये तीन चीजें हैं जो कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको काम देगी। अब ये जो सिस्टम है इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम एंड तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इन चीजों को हम समझते हैं, उसके बाद हम अपने नोट्स में जाएंगे। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा होता है। ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। तो मान लो कि जो भी मैंने बर्तन लिया है, जो भी मैंने बीकर लिया है, वो मेरा ओपन है, ठीक है, इधर से खुला हुआ है। और मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, पानी को हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से जितने भी वेपर निकलेगी सब निकल जाएगा, ठीक है, सारे के सारे निकल जाएंगे। तो ये एक तरीके के क्या होता है, मैटर होता है। तो यहाँ पर मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। ये सिस्टम हो गया हमारा, ये बाहर वाला हो गया हमारा सराउंडिंग। तो सिस्टम से ये सराउंडिंग की ओर हमारा मैटर ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब आप इसको हीट दे रहे होगे तो ये हीट क्या करेगा, इधर से इधर की ओर जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर डिफ्यूजन पढ़ा है, क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो अगर ये गर्म हो जाएगा तो आपको पता है कि आप जब हाथ लेकर के जाते हो अपने बर्तन के सामने में, जब कोई चीज गर्म होती है आपको भी बाहर में फील होता है कि ये गर्म है, ठीक है। तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि हीट एक्सचेंज हो रही होती है। तो ये अंदर से बाहर जा रही है हीट, इसी को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हीट का भी एक्सचेंज हो रहा होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये क्या है, जो हमारा सिस्टम था वो खुला हुआ है, जिसके कारण से मैटर भी एक्सचेंज हो पा रहा है। एंड यहाँ पर जिस तरीके का हमने बर्तन, जिस तरीके का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, उसमें क्या हो रहा है कि हीट भी बाहर निकल रही है। जनरली हमारे आसपास जितने भी मैटर होते हैं सब में हीट बाहर निकलती है, वो हीट ले सकती है, वो हीट बाहर निकाल सकती है। तो आप लिखोगे ऐसा सिस्टम जिसमें कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करें तो ये जो हमारे पास सिस्टम होगा वो क्लोज होगा, कुछ इस तरीके से ऊपर में हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे। तो ये अब हो गया आपका क्लोज, ठीक है। एंड सेम चीज जो आप यहाँ पर कर रहे हो वो चीज आप यहाँ पर भी करोगे। इसको बॉईल करेंगे हम, यहाँ पर जो भी वेपर निकलेगा वो दोबारा से यहीं आ जाएगा और फिर ये पानी के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वेपर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, लेकिन जो हीट है वो अभी भी इस तरीके से बाहर निकलेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हीट का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि मैटर का एक्सचेंज ना हो लेकिन हीट का एक्सचेंज है, उसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। देन हमारे पास आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में होता क्या है कि हमारे पास इस तरीके से कोई बीकर है। अब यहाँ पर इस ये जो है ये क्लोज सिस्टम के टाइप से भी हो सकते हैं कि ये जो है ऊपर से बंद है। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा होता है। हीट का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता है, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होता है। अब ऐसी क्या चीज है जिसमें कि हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है? तो आपने सुन रखा होगा थर्मल फ्लास्क, जो हम यहाँ पर आजकल बहुत ही फेमस चला हुआ है। ये ऐसे बॉटल्स आते हैं जिसमें कि 24 घंटे तक वो गर्म करने की कैपेसिटी रखती है। अगर आप उसमें गर्म डालते हो तो गर्म
गर्म रहता है, ठंडा रखते हो तो ठंडा ही रहता है। तो उसे हम बोलते हैं थर्मल फ्लास्क। तो इसमें क्या होता है, ना ही हीट एक्सचेंज कर पाता है, यानी कि ना हीट को वो अंदर आने देता है, ना हीट को वो बाहर जाने देता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये क्लोज़ है तो मैटर भी बाहर नहीं जा सकता, ठीक है? तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें कि ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है, ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा होता है, ना ही हीट एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है? हीट क्या है? तो एनर्जी का एक फॉर्म है। तो ये हो गया हमारे सिस्टम के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, देन फिर हम आपको यहाँ पर डेफिनेशन समझाएँगे। अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ईज़ी है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन आप समझो क्या होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव में आप सबसे पहले पकड़ो, यहाँ पर इन है। इन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। अब किससे इंडिपेंडेंट? तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें लेते हैं। पहली चीज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये चीज़ों को ध्यान रखना, अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। क्वांटिटी ऑफ मैटर, और अगर नहीं लिखोगे तो मैं तो आपको नोट नहीं दूँगी। पहली चीज़ होगी आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर। दूसरी चीज़ होती है मास और साइज़ ऑफ सिस्टम। तो ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही होगी या फिर मास और साइज पे डिपेंड कर रही होगी, उसे हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब कि हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। अब कौन-कौन सी होती है आपको नाम बता देती हूँ, तब आप समझ पाओगे। पहली चीज़ होती है इंटरनल एनर्जी, फिर आता है एंथैल्पी, आता है एंट्रोपी, उसके बाद आती है गिब्स फ्री एनर्जी। उसमें फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्क, हीट, वेट, आप समझ सकते हो। बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी आपको। तो उसमें से ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी और मास और साइज पे डिपेंड करेगी, इनमें से किसी एक भी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा होगा जो कि ना ही क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, ना ही मास पे डिपेंड कर रहा होगा, ना ही साइज पे डिपेंड कर रहा होगा। उसे हम बोलेंगे इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट। तो जो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा वो कहलाएगा इंटेंसिव, जो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो कहलाएगा एक्सटेंसिव। इनके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल आता है वेट। तो वेट सुनते ही आपको क्या आता है दिमाग में? मास बाय मोलर मास। तो ये किस पे डिपेंड कर गया? मास पे डिपेंड कर गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो होता है हाफ mv²। अब यहाँ पर आप देखो तो m आ रहा है। m का मतलब क्या होता है? मास। तो हमने क्या बताया, जो मास पे डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आपको रियल लाइफ के एग्जांपल बता रही हूँ, ये सब पहले तो पढ़े ही होगे आप। यहाँ पर जो m है ये भी मास हो गया, तो ये मास होने के कारण ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है आपको पता है क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम जो है वो साइज पे डिपेंड करती है ना? तो वॉल्यूम जो है ये बताता क्या है कि कितना मास है और कितना एरिया उसने घेर रखा है। तो ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। फिर हम देखें मोल्स के बारे में, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। देन आता है एंट्रोपी। आपको 4 चीजें एक्सटेंसिव के लिए हमेशा याद रखनी है जो कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है मेन, वो है आपका एंथैल्पी। देन आता है इंटरनल एनर्जी। ये सब क्या होता है हम आगे आने वाली वीडियोस में सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आता है एंट्रोपी एंड लास्ट आता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। ये 4 पिलर्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स के और ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? 4 पिलर्स और चारों के चारों एक्सटेंसिव। देन आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। चाहे आप 1 लीटर पानी ले लो या फिर 2 लीटर पानी ले लो, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करेगा। यानी कि वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड चीज बॉइलिंग पॉइंट हो गया। देन फिर टेम्परेचर होता है, विस्कोसिटी भी इंटेंसिव होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पीएच एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है? तो इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। इनके मेन एग्जांपल में आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं जो कि होता है वर्क और हीट। ये दोनों की दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये भी आपकी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही काम आने वाला है। तो आई होप आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव भी समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो जरूर बताना। तो हमने ये समझ लिया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम समझते हैं यहाँ पर एक चीज आती है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है? ये दोनों चीज क्या होती है वो हम समझते हैं। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट जब भी आपके दिमाग में आता है साइंस में, तो हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके की चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर स्टेट फंक्शन कुछ और होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक की वो प्रॉपर्टी जो कि स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे कि मान लो कि अभी जब हम यहाँ पर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके का है, तो ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है? और उसके बाद ये चलते 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 कुछ इस तरीके की चीजें बना लेता है और ये हो गया इसका फाइनल स्टेट। तो जब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये पाथ पे डिपेंड
नहीं करता है। पाथ पे डिपेंड नहीं करने का मतलब है कि आप चाहे ऐसे करके प्रोडक्ट बनाओ, चाहे ऐसे करके प्रोडक्ट बनाओ। कहने का मतलब है कि अगर आपने ए से बी बनाया, देन बी से सी बनाया, देन सी से डी बनाया, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है। तो आपने ए से डी बना तो लिया, ठीक है? आपने ए से डी बना लिया, चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे ये डायरेक्ट बनाओ। तो 2 तरीके थे बनाने का, आपने इस तरीके से भी बनाया, इस तरीके से भी बनाया। लेकिन ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, उसको मतलब है सिर्फ फाइनल स्टेट से और इनिशियल स्टेट से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को दिखाने वाले फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको मतलब है सिर्फ क्या बन गया है और पहले क्या था। एंड पाथ फंक्शन वैसी चीजें होती है जो डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से पहुंचे हो। जैसे कि आपने ए बनाया, देन बी बनाया, फिर सी बनाया, डी बनाया। इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, तो जो पाथ पे डिपेंड करेगा ना, वो कहलाएगा क्या? आपका पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर आप कोई रेस्टोरेंट गए हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, देन फिर आपको घर जाना है। तो आप कोई भी रास्ते से जा सकते हो, जो कि खराब भी रास्ता हो सकता है, अच्छा भी रास्ता हो सकता है, क्योंकि आप अकेले हो। लेकिन अगर आपके साथ आपके फादर बैठे हुए होंगे, तो आप क्या करोगे? उस रास्ते को चूज़ करोगे जो कि बहुत ही ईज़ी होगा और बहुत ही आसानी से, शांति से चल पाओगे। तो उस रास्ते को आप चूज़ करोगे। तो इस टाइम पे आपको क्या होगा कि आपने पाथ पे डिपेंड हो गए कि हमें कौन से पाथ पे जाना पड़ेगा, कौन-सा पाथ सही रहेगा। तो उसे हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो इसमें आप इनिशियल तो वही है, फाइनल वही है, लेकिन आप यहाँ पर पाथ पे भी डिपेंड कर गए, तो उसे पाथ फंक्शन बोलेंगे। एंड स्टेट फंक्शन में इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? तो इसे कहते हैं ये। अब इनके एग्ज़ाम्पल्स हम समझते हैं, तो एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में जो हमने 4 पिलर्स बताए आपको, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये 4 साइन होते हैं। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। एक्स्ट्रा जो होती है वो होती है प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। ये सारी चीज़ें आपके स्टेट फंक्शन के अंदर आती है। यानी कि ये सिर्फ डिपेंड करती है इनका इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और पाथ फंक्शन में 2 चीज़ें आती है जो कि मेन है, वर्क और हीट। हीट को हम क्यू से लिखते हैं। तो वर्क और हीट ही डिपेंड करती है कि हम किस पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? ये था पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पर हम समझते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। अब हम समझते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्या होता है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बहुत ही आसान है, आपको ये चीज़ें पता भी है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि रिवर्स कर जाना, है ना? जैसे कि मान लो आपने ए से बी बनाया इस तरीके से, तो ये दोबारा बी से ए भी बन सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल बोलते हैं। इरिवर्सिबल क्या होता है कि अगर आपने ए से बी बना दिया, तो बी से दोबारा ए नहीं बन सकता। इसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। इसको हम बहुत ही अच्छे से अपने डेफिनेशन से भी समझेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें होती है, जब रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका अपोज़िबल फ़ोर्स, दूसरा होगा ड्राइविंग फ़ोर्स, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राइविंग फ़ोर्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। अपोज़िबल फ़ोर्स कम होता है, इसीलिए दोबारा से ये इस तरीके से जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि पहली वीडियो में हमें समझनी थी थर्मोडायनामिक्स की। अब इन सब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसको कि मैंने आपको क्वेश्चन के तौर पे बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सको। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको यहाँ से बहुत ही चीज़ें हेल्प हो जाएँगी। तो सबसे पहली चीज़ें जो हमें लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया, तो मैं आपको सब दिखाऊँगी भी कि आपको अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले आप बनाओगे थर्मोडायनामिक्स क्या होता है उस चीज़ के बारे में। तो थर्मोडायनामिक्स हमने बताया है कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के। देन फिर आपको लिखना है थर्मोडायनामिक्स टर्म्स। थर्मोडायनामिक टर्म्स में पहला चीज़ आता है सिस्टम, देन आता है सराउंडिंग। सिस्टम किसे बोलते हैं? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडीज इज कॉल्ड सिस्टम। यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको कि आप कंसीडर करोगे, जिसको कि आप ऑब्जर्व करोगे, उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। देन आपको लिखना है सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग क्या होता है? द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम को छोड़ करके जितनी भी चीजें यूनिवर्स में बच जाती है, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। एंड देन सिस्टम एंड सराउंडिंग को मिलाकर के यूनिवर्स बनता है। और इस तरीके से फिगर आपको बना लेना है अपनी कॉपी में। फिर आपको लिखना है सिस्टम के टाइप्स के बारे में। यहाँ पर हम बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं। बाउंड्री आपको समझ में आता ही होगा। बाउंड्री क्या करती है? किसी 2 चीज़ को अलग करती है। तो यहाँ पर हम सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहे होते हैं। तो बाउंड्री को लिखना इतना भी ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर समझेंगे ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम का आप लिखोगे सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज़ वेल एज़ मैटर। ऐसा सिस्टम जो कि एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है, मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है, उसे हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। दूसरा होता है क्लोज़ सिस्टम। क्लोज़ सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है। और जो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो हीट के फॉर्म में होता है। देन हम यहाँ पर लिखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती है, ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। उस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ एडियाबैटिक वॉल्स, और ये एडियाबैटिक वॉल से बनी हुई होती है, जिसमें कि ये क्या करता है? सपोर्ट करता है कि हीट एक्सचेंज ना हो पाए। यहाँ एग्जाम्पल इसका होता है थर्मल फ्लास्क का।
एंड देन फिर आपको इस तरीके की फिगर को बना के दिखा लेना है जिसमें कि मास का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। और एनर्जी 2 फॉर्म में होती है, हीट और वर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ों को लिखने के बाद हम लिखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो कि डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे या फिर डिपेंड कर रही होती है मास या फिर साइज ऑफ द सिस्टम पे, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये 3 चीज़ों पे किसी भी एक चीज़ पे अगर कोई चीज़ डिपेंड कर जाएगी तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एग्जांपल्स में हम लिखेंगे वेट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम, मोल, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी ईटीसी। बहुत सारी चीज़ें आती है। देन हम लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास और क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि वैसी प्रॉपर्टी जो कि मास से इंडिपेंडेंट होती है और क्वांटिटी ऑफ मैटर जो एक्शन से डिपेंड कर रही होती है वो इनसे इंडिपेंडेंट होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मास और मैटर इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पीएच, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सारे एग्जाम्पल्स इनके आते हैं। देन फिर हमें प्रिपेयर करने अपने नोट्स में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या होती है? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिटरमाइन करती है एंड ओनली डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं इंटरनल एनर्जी। जब आप इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसे स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग में कितना था आपका इंटरनल एनर्जी एंड लास्ट में कितना है इंटरनल एनर्जी, उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पे वो डिपेंड नहीं करता है। फिर आता है एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि चारों के चारों पिलर जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो यहाँ पर आते हैं। देन फिर आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, जो कि गैस के फैक्टर होते हैं। गैस में 4 फैक्टर बहुत ही मेन होता है। जब हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन्हीं के बीच में सारा काम चल रहा था। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर को छोड़ करके हमारे पास पीवी एन टी, ये सब बच गए। तो ये चारों के चारों स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। देन पाथ फंक्शन के बारे में हम लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन पाथ एज वेल एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यानी कि इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये पाथ पे भी डिपेंड कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। और ये चीजें जो होती है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? वर्क की होती है और हीट की होती है। यानी कि ये जो है स्टार्टिंग में कितना था, फिर कितना दिया, फिर कितना दिया, फिर कितना दिया एंड लास्ट में कितना बना, इस चीज पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो पाथ पे जो डिपेंड करेगी वो पाथ फंक्शन कहलाएगा। एंड लास्ट जो आज की वीडियो में हमने पढ़ा वो है रिवर्जिबल एंड इरिवर्जिबल प्रोसेस। तो इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से आपको लिखना है कि रिवर्जिबल प्रोसेस क्या होता है। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट टेक प्लेस इनफाइनाइटली स्लोली, जो कि बहुत ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि रिवर्जिबल प्रोसेस है, बार बार जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो इस चीज में बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ जाता है, जिसके कारण से जो रिएक्शंस होती है, जो भी प्रोसेस होता है, वो बहुत ही स्लोली होता है। सो दैट द सिस्टम इज ऑलवेज इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम, ताकि जो भी सिस्टम है हमारा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे विद द सराउंडिंग। सच अ प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी मोमेंट, और इस तरीके की प्रोसेस जो होती है कभी भी रिवर्स कर सकती है, कि आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कभी भी ये रिवर्स कर सकती है। ये जो सिस्टम होता है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये दोबारा से उस चीज को बना सकता है जो कि यहाँ पर बन रहा था पहले। तो यहाँ पर हम दो तरीके के फोर्सेस को पढ़ते हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, दूसरा होता है अपोजिबल फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन की ओर लेकर के जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अपोजिबल फोर्स क्या होता है? जो कि अपोजिट कर देगा, यानी कि ये बना था दोबारा से चलो पीछे, इस तरीके से। तो जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिबल फोर्स दोनों की दोनों इक्वल होंगी तभी जाकर के रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि आपको पता है कि ए से बी बनेगा, बी से ए बनेगा, फिर ए से बी, फिर बी से ए, इस तरीके से काम चलते रहेगा, तो वर्क डन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए काम बहुत ही ज़्यादा होने के कारण वर्क डन मैक्सिमम होता है। टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, बहुत ही ज़्यादा समय लेता है इसको होने में, एंड ये इमेजिनरी होते हैं। इस तरीके से प्रोसेस कभी होती नहीं है, ठीक है? कि ऐसा नहीं होता कि ये बना फिर बन गया, फिर बन गया। होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, इसीलिए हम इसे मान करके चलते हैं कि ये इमेजिनरी है। उसके बाद आपको ये वाला जो फिगर है ये बनाना है। एंड लास्ट हमारा आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो कि बहुत ही फास्ट होती है एंड डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है और ये रिवर्स भी कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है? कंप्लीटली रिवर्स नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है अपोजिबल फोर्स से, यानी कि अपोजिबल फोर्स इतना कम है ना कि यहाँ पर ये क्या करता है कि ये उसको जाने ही नहीं देता, ये जा ही नहीं पाएगा। कि अपोजिबल फोर्स कम हो गया तो यानी कि इसके पास एनर्जी नहीं है, तो ये दोबारा से वो चीज को बना नहीं पाएगा। और यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि एक बार रिएक्शन हुई खत्म, एक बार रिएक्शन हुई खत्म, ठीक है? दोबारा से इसको आना नहीं पड़ रहा है, चलिए काम बहुत कम हो रहा है, काम बहुत कम हो रहा है तो वर्क डन मिनिमम है। ये जो सिस्टम होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है, और इस तरीके की जो प्रोसेस है ये हमें एक्चुअली में देखने को मिलती है।
और इसका इस तरीके से आपको बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। सिस्टम के 3 टाइप हमने पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज़ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देन फिर हमने पढ़ा स्टेट फंक्शन क्या होती है, पाथ फंक्शन क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है एंड लास्ट में हमने देखा रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बहुत ही छोटे-छोटे टर्म्स हैं जिसे कि हम थर्मोडायनामिक टर्म्स भी बोलते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे हेल्प करेंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी कि कौन सी वीडियो आई, किस तरीके की वीडियो आ चुकी है, ठीक है? वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।